हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसडी फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। और आज ये हमारा पार्ट 6 एंड 7 है टेंसेस। जो टाइम एंड टेंसेस हमारा चैप्टर चला हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है और इसके बाद जो 7th पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो हम एक इसी वीडियो में कवर करेंगे। रीज़न ये है कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसके जो यूजेज और जो इसकी एप्लीकेशंस हैं और जो इसके रिगार्डिंग एरर्स हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं पिछले 15 से 20 सालों में, वो बहुत ही माइनर है। समझ रहे हैं? लगभग आप समझ लीजिए कि 100 में से 1 क्वेश्चन है बाई चांस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से पूछा जाता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंस ज़्यादा क्यों नहीं है, वो जब मैं आपको स्ट्रक्चर, यूजेस और 2 एग्जाम्पल्स या 2 या 3 एग्जाम्पल दूंगी तो उसी से आप समझ जाओगे कि इसके यूजेस इतने कम क्यों हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लाइक सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ध्यान से देखेंगे बच्चे, इसमें सिर्फ बी एडिशनल है, ठीक है। बाकी ये पुराने टेंस की तरह ही है। इसको स्ट्रक्चर याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने को स्ट्रक्चर इतना याद भी नहीं करना है। बस हम इस टेंस के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक्टिव पैसिव जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये स्ट्रक्चर काम आएगा हमारे। अदरवाइज जो इसके यूजेस हैं वो कोई यूज़ नहीं है खास, मतलब इसके रिगार्डिंग एरर बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, इसके बारे में जितनी ज़रूरी बातें हैं वो मैं अभी बता देती हूँ। यूजेस हैं, ये एक रिप्रेजेंट करता है कॉन्टीन्यूस एक्शन को जो हैपन होगा फ्यूचर में। समझ रहे कि एक कॉन्टीन्यूस एक्शन, समझो सेंस को, जो फ्यूचर में हैपन होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल विल बी रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, कि राहुल जो है तरह तरह की किताबें पढ़ रहा होगा। अगर मैं किसी सेकंड पर्सन, अगर मैं हूँ, मैं राहुल के बारे में बात कर रही हूँ, राहुल विल बी माई थर्ड पर्सन, और मैं सेकंड पर्सन से किसी राहुल के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी कि जो राहुल है वो किताबें पढ़ेगा फ्यूचर में। अगर वो पढ़ता है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो फ्यूचर में भी बहुत तरह की किताबें पढ़ेगा तो मैं क्या बोलूँगी, गा गी वाली सेंस दूंगी ना मैं, कि राहुल फ्यूचर में किताबें पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि राहुल जो है फ्यूचर में किताबें पढ़ रहा होगा। समझ रहे हो? तो ये वाली सेंस आप बात अपनी आम बोल चाल में इतना यूज़ नहीं करते हैं। आगे देखिए, आई विल बी हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क। मैं उसकी, अगर मुझे बोलना होगा, मैं मुझे उसकी मदद करनी होगी, तो मैं क्या बोलूँगी कि मैं उसकी टास्क करने में मदद करूँगी, राइट, मदद करूँगी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैं उसकी टास्क करने में मदद कर रही हूँगी, ऐसा तो मैं कभी नहीं बोलूँगी। आप एक और एग्जांपल समझ लीजिए। लाइक मुझे अगर कल चंडीगढ़ जाना है तो मैं ये बोलूँगी कि अपनी फ्रेंड से कि भाई मैं कल चंडीगढ़ जाऊँगी। मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि मैं कल चंडीगढ़ जा रही हूँगी, ये तो कोई सेंस नहीं बनी ना। तो इसीलिए एक फालतू का एक टेंस ऐड किया हुआ है, इसके ज़्यादा खास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है वो आप एग्जाम्पल से अब समझ ही गए होंगे, ठीक है। इसके बारे में इतना ही मच इनफ था। अब मैं नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें हमें अच्छे से फोकस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिससे कि भर भर के एरर्स पूछे जाते हैं। और आइए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फिर उसके बाद हैड हैव वाला नेक्स्ट टेंस आएगा हमारा। ये सारे टेंसेस जो है ये आपस में कंफ्यूजिंग होते हैं, आपस में रिलेटेड हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, इसीलिए इनसे भर भर के एरर आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर लाइक सब्जेक्ट, हैज़, हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। हैज़ लग जाएगा सिंगुलर के साथ और हैव लग जाएगा प्लरल के साथ, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आइए आगे इस और कुछ बातें जानते हैं अब इसके बारे में। सबसे पहले देखो, मैं एक चीज़ मैंने बताया ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है, जो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, 1 सेकेंड, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो किसके लिए यूज़ होती है, वो सिंपल पास्ट के लिए यूज़ होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट के लिए यूज़ होती है। हमने किया भी है, हमने लॉन्ग शॉर्ट वाले में भी देखा है कि लॉन्ग एक्शन होता है तो कॉन्टिन्यूस वाला लग जाता है, लेकिन शॉर्ट एक्शन में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पढ़ा है ना? अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपके लिए मच बेनिफिट यही होगा कि आप उनको देख कर आएँ, ठीक है। तो मैंने बताया कि लॉन्ग एक्शन होता है, पिछली वीडियो में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी लग जाना था। लेकिन अगर उसके बाद शॉर्ट एक्शन होता है तो फिर उसमें हम क्या लगाते हैं भाई, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। उसी तरीके से इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट बताने के लिए लगता है, इतना तो हमें पता ही है। उसके बाद जो जिस टेंस के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो है हैज़, हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये भी पास्ट बताने के लिए ही यूज़ होता है। हाँ, नाम इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये भी पास्ट के बारे में ही बातें करता है। समझ में आया? ये नाम इसका प्रेजेंट परफेक्ट है, बातें पास्ट की करता है। आगे देखते हैं। उसके बाद एक जो नेक्स्ट, इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगी उस टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर याद होगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती किस में? ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है, ठीक है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये भी किसकी बात करता है? ये भी पास्ट की बात करता है। तो भाई ये तीनों ही टेंस अगर पास्ट की बात करते हैं तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि कौन, अब सारे ही के सारे अगर पास्ट की बात करते हैं तो आप ये सोचोगे ना कि हम किसी में भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं है, उसके लिए भी क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। आप क्राइटेरिया ये है कि आपको कहीं पे आपको ये यूज़ करना है, कहीं पे आपको ये यूज़ करना है और कहीं पे
आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। कैसे करना है वो हमें इस वीडियो में समझना है। अब देखो इसमें वीडियो में हम ऑलरेडी क्या पढ़ के आ चुके हैं, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला टेस्ट सिंपल पास्ट हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ये वाला हमने पढ़ना है, तो हम इन दोनों पे आज फोकस करेंगे। ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसके बेसिस पे हम इसको भी पढ़ेंगे आज, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बेसिस पे हम इस वाले टेंस को पढ़ेंगे। समझ में आया? तो थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आज हम वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले टेंस और हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग और समझाने को कुछ नहीं था। आइए एक चीज़ ऐसे समझते हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। सपोज़ करो कि मैंने किसी को ना 10:30 बजे मिलने के लिए बुलाया, ठीक है। मतलब मैंने अपनी फ्रेंड को, सपोज़ करो अपनी फ्रेंड को बोला कि तुम मुझसे 10:30 पे मिलने आ जाना, ठीक है। या तो मैंने उसको बोला कि आप या तो तुम 10:30 पे मुझसे मिलने आ जाना या फिर 12 बजे के बाद आना। भाई जो 10 बजे से 10:30 बजे आने, 10:30 हो गया ना, तो यानी कि जो 11 से 12 का टाइम है, इस बीच में मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, मत आना, ठीक है। या तो तुम 10:30 तक आ जाना या फिर 12 बजे के फिर बाद आना, 11 से 12 के बीच में मत आना, आई एम बिजी, राइट। मैंने अपनी दोस्त को बोला, और मेरी दोस्त भी कैसी थी, लड़की वाली दोस्त को बोला मैंने। तो अब वो क्या हो गई, लड़की वाली दोस्त है, इसीलिए उसने टाइम की पंचुअल तो वो है नहीं, तो इसका मतलब वो लेट आएगी। अब लेट कैसे आई, या तो लेट आएगी या जल्दी आएगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो थोड़ा बीच में आ गई, लेट भी नहीं आई जल्दी भी नहीं आई। हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो 11 और 12 के बीच में मैंने मना किया था ना, तो 11:30 आ गई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद भी यही थी, 11:30 बजे वो आ गई है। अब 11:30 बजे आने के बाद बच्चे दो कंडीशन हो जाती हैं, या तो वो 11:30 बजे आके वापस चली जाएगी, है ना, वापस चली जाएगी कि भाई मैं आई हूँ, मैं वेट करूँगी, अब कब आएगी वो पता नहीं, तो वो वापस जा सकती है, हो गया। उसके बाद या दूसरा केस ये हो सकता है कि वो 11:30 बजे आएगी और देखेगी चलो अभी आधे घंटे में 12 बज जाएंगे, फिर मैं मिल ही लूँगी, तो आधा घंटा वो मेरा वेट करेगी। दो ही केस हो गए, या तो वो चली जाएगी वापस। अब ध्यान से सुनना, अगर वो 10:30 बजे मतलब 11:30 बजे आती है और वापस चली जाती है तो काम पूरा हो गया, आई और चली गई, इनफ, यहाँ पे बात खत्म, काम पूरा। लेकिन अभी वो आई है और आके बैठी हुई है और मेरा इंतज़ार कर रही है, तो अभी यहाँ पे काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने उसको 10:30 बजे बुलाया, वो कितने बजे आई, मैंने उसको बोला 11 से 12 के बीच में नहीं आना, लेकिन वो फिर भी 11 आ गई है, ठीक है। तो अब दो ऑप्शन है, या तो वो चली जाएगी, वापस चली जाएगी, या फिर वो रह जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर वो वापस चली जाएगी तो वहाँ पे वर्क फिनिश हो गया, और अगर वर्क फिनिश हो गया है, वर्क क्या हो गया यहाँ पे, फिनिश हो गया, और अगर वर्क फिनिश हो गया तो आप वर्क की सेकंड फॉर्म लगाओगे बेझिझक, कोई डर नहीं है कि काम पूरा हो गया, यानी कि वो आई और चली गई। वहीं पे अगर वो रुक जाती है, यानी कि रुक जाने का मतलब है कि काम अभी फिनिश नहीं हुआ है। अगर अनफिनिश्ड है, अगर काम अनफिनिश्ड है तो आप हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये होता है। और दोनों ही बात किसकी होगी, पास्ट की बात होगी, क्योंकि ये आई तो पास्ट में थी ना मेरी दोस्त, प्रेजेंट में तो आई नहीं है, आई तो पास्ट में ही थी, पास्ट में आके चली गई तो वो आपकी सेकंड फॉर्म लगा देना, क्योंकि काम फिनिश हो गया। और पास्ट में आई और अब भी बैठी और मेरा इंतजार कर रही है, तो अनफिनिश्ड है, हैज़ हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जानी है। ये डिफरेंस होता है हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। इसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि इसमें अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अब देखो 10:30 हो गए, 11 हो गए और 12, ठीक है। तो आप देखो वर्क अगर फिनिश है, यानी कि वो आके चली गई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जानी है। अगर वो वर्क फिनिश नहीं है, अनफिनिश्ड है, तो हैज़ हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जानी है। एग्जाम्पल देखो, शी केम टू मीट मी, अगर इस तरह से दिख रहा है, जो केम है, केम, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या होगा, अगर कहीं पे सेंटेंस लिखा है शी केम टू मीट मी, अगर मुझे ऐसा कहीं मैसेज दिखता है या कोई मुझे आके मैसेज देता है कि भाई शी केम टू मीट मी, आपकी फ्रेंड जो है वो केम टू मीट मी, इस तरह से लिखा दिख जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगी कि वो मुझसे मिलने आई थी और अब चली गई है, काम फिनिश हो चुका है, वो चली गई है, ठीक है। बट अगर कोई मुझे आके मैसेज देता है कि शी हैज़ कम टू मीट मी, आई एम सॉरी, हैज़ हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन कम ही होती है, तो क्या होगा, शी हैज़ कम टू मीट मी, तो मैं एकदम से समझ जाऊंगी अरे वो मुझसे मिलने आई थी और अब तक बैठी मेरा इंतजार कर रही है, चलो मैं उससे जाके मिल लेती हूँ। तो ये दोनों मैसेजेस में अंतर है, और क्या डिफरेंस है वो आप समझ चुके होंगे अब, ठीक है। अब इन दोनों में से आप मुझे बताएंगे, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। आप मुझे इसमें से बताइए, टेल विच वन इज करेक्ट, कि शी केम टू मीट मी या शी हैज़ कम टू मीट मी। अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल है जस्ट कि वो मुझसे मिलने आई थी, दोनों ही बात वही है कि मुझसे मिलने आई थी और मुझसे मिलने आई थी, तो इसमें करेक्ट क्या है, तो इसमें ये दोनों ही करेक्ट हैं। और ये दोनों तब तक करेक्ट है जब तक कि मुझे कोई आगे कंडीशन ना दी हो, आगे कोई डैश 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 कोई कंडीशन ना दी हो। और कंडीशन कैसी, टाइम की। जब तक मुझे टाइम के बारे में कुछ बताया ना हो, टाइम मैं बताऊंगी टाइम क्या होता है। अब टाइम अभी बताया ना, खैर बताने की क्या बात है, मैंने अभी आपको बताया टाइम क्या होगा, या तो फिनिश होगा
कि काम या तो फिनिश हो गया है या अनफिनिश्ड होगा, टाइम यही होगा। तो टाइम के बेसिस पे ही मैं जज कर सकती हूँ कि कौन सा सही होगा, अदरवाइज दोनों ही सही हैं, ठीक है। लेकिन टाइम स्पेसिफाई मुझे करेक्ट करेगा मेरे कंडीशन के हिसाब से क्या है। अब वो मैंने बता दिया आपको कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जानी है फिनिश्ड के साथ, और हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी आपके अनफिनिश्ड के साथ। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा टाइम के कौन से वर्ड्स फिनिश होते हैं और कौन से अनफिनिश होते हैं? तो उसकी हम एक लिस्ट देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना है। उस लिस्ट को हम बार बार कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे भी याद हो जानी है। क्या है? सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया हुआ है। ये देखो फिनिश्ड है, सिंपल पास्ट कहाँ लगेगा? जहाँ फिनिश्ड होगा, और ये कहाँ लगेगा? जहाँ पे अनफिनिश्ड होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैज़ हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान से सुने, ये तो हमने पिछली वीडियोस में कवर किया था जब सिंपल पास्ट पढ़ा था, याद हो तो। सिंपल पास्ट में हमने ये पूरी लिस्ट देखी थी, ठीक है। ये कंपेयर करने के लिए ये तो हमने सीख रखी है ऑलरेडी, हमें सीखनी ये वाली है। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। येस्टरडे जहाँ लिखा हो आप सीधा सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। द डे बिफोर येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट फ्लाइट, लास्ट ईयर, अगो, द अदर डे, कोई सन हो, कोई मंथ हो, कोई डेट या मंथ एक साथ हो, तो ये सब हमें पहले पढ़ के आ चुके हैं, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट पे आ जाइए, कहीं लिखा हो सो फार। सो फार मतलब कि अभी काम फिनिश नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक हो चुका है। सो फार मतलब काफ़ी हद तक, लेकिन फिनिश नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, अप टिल नाउ, येट, नेवर, एवर, सिंस फोर। सिंस फोर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये एक दो जगह और यूज़ होते हैं, मैं बताऊंगी, ठीक है। याद रख लेना, इस टेंस में भी यूज़ हुए हैं, ठीक है। सिंस फोर हो गया, दिस इज द फर्स्ट टाइम, टू थ्री टाइम्स, या मतलब 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, सेवरल टाइम्स। तो ये सब वर्ड्स जो है ये इंडिकेट करते हैं कि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अनफिनिश है। और अनफिनिश है तो हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इजी। अब ये वर्ड्स आपको रटने, वैसे रटना कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, हम बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। और क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, और क्वेश्चन कोई नॉर्मल बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, वो रियलिटी में एसएससीज और बैंकिंग्स में पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे। ईयर वाइज मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगी और आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चीज़ें रियलिटी में एप्लीकेबल हैं, ये जो मैंने पढ़ाए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स ये वाकई में एप्लीकेबल हैं, ठीक है। इसके यूज़ से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के लिए जो क्वेश्चन है जो बेसिक है, जिसमें मैंने दो तीन क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी डाले हुए हैं, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। कॉन्सेप्ट गोना पर्सपिक्वस, इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन की लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आई हैव ईटन लंच एन आर अगो, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, अगो अभी पढ़ के आए हैं। अगो किसके लिए यूज़ किया जाता है? वो आपका जब टाइम क्या हो जाता है, वर्क क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, यानी कि फिनिश्ड के लिए अगो यूज़ किया जाता है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसमें क्या आना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। तो यहाँ पे हैव ईटन आना चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, और हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ईटन नहीं, यहाँ पे हैव हट जाएगा और एट आएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? आई एट लंच एन आर बिफोर, ठीक है। मैंने 1 घंटे पहले लंच खा लिया है। तो इस तरह से हैव हटाओगे और ईटन का 8 कर दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। नेक्स्ट देखते हैं, मैन हैज़ रीच द मून इन 1969। ध्यान से सुनो, मैन जो है वो 1960 ईयर दिया हुआ है। वैसे तो आप हिंदी से भी निकाल सकते हो, वैसे हिंदी से निकालना बहुत गलत हो जाता है, बिकॉज हिंदी में काफ़ी चीज़ें 90% हिंदी में सेंस जो सही होती हैं वो इंग्लिश ग्रामेटिकल गलत हो जाती हैं। बट फिर भी स्टिल इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो ना कि मैन जो है वो 1969 में मून में पहुंचा था, यानी कि काम तो पूरा हो चुका है ना, पहुंच चुका है आदमी, चांद तक पहुंच चुका है, इट्स फिनिश्ड। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ईयर दिया हुआ है, मंथ दिया होता है, या ईयर मंथ एक साथ दिए होते हैं, तो वो फिनिश्ड होते हैं। तो आप देख सकते हो ये फिनिश्ड है, तो यहाँ पे क्या हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, और रीच्ड की सेकंड फॉर्म रीच्ड ही होती है। तो आंसर क्या हो जाना है? मैन रीच्ड द मून इन 1969। इजी। उसके बाद देखते हैं, आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स। ध्यान से सुनो, पहले तो आप इसको अगर हिंदी से करना चाहते हो, जो कि अच्छा अप्रोच नहीं है, बट स्टिल कि मैंने ये क्वेश्चन मैनेजमेंट से 3 बार पूछा। अब आप यहाँ पे जज नहीं कर सकते कि मैंने 3 बार पूछा, उन्होंने मुझे जवाब दिया या नहीं दिया, ठीक है। अगर जवाब दे दिया होगा तो काम फिनिश हो जाएगा, उस हिसाब से तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जानी है। लेकिन अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया होगा तो काम अनफिनिश है, और फिर वर्ब की हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। तो अब आप हिंदी से नहीं कर पाए ना जज, इसलिए मैंने बोला था वो अच्छा अप्रोच नहीं है। लेकिन आपने देखा था 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, सेवरल टाइम्स, ये सब क्या दिखाते हैं? अनफिनिश्ड को दिखाते हैं, ठीक है। अनफिनिश्ड को दिखाते हैं तो हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर लगना है, यानी कि यहाँ पे आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई हुई है। देखो तो आप क्या बोलोगे? आई के साथ हैज़ लगता है कि हैव? बिल्कुल, आई के साथ हैव लगता है, और आस्क्ड की थर्ड फॉर्म आस्क्ड ही होती है। तो आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स। ईजी। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं भाई।
शी रेड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक सो फार। सो फार देखते ही दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि ये तो अनफिनिश्ड है, यानी कि हैज़ हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ये सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, शी के साथ हैज़ लगता है। रेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेड ही होती है ना, रीड रेड रेड। तो क्या हो जाएगा? शी हैज़ रेड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक सो फार। इज इट ईजी? नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस मूवी। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये जो मैंने अभी बताया, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकंड टाइम, ये सब किसके हैं? ये अनफिनिश्ड के हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, ठीक है। तो ये अनफिनिश्ड है तो क्या लगना चाहिए था? वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नहीं आनी चाहिए थी, है ना। यहाँ पे आना चाहिए था आई। यहाँ तक तो ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम तक ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? आई हैव, सॉ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? सीन, ठीक है। सी सॉ सीन, ठीक है। आई हैव सीन दिस मूवी, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस मूवी। इजी। उसके बाद देखते हैं, दे डिड नॉट कम येट। येट देखते ही एकदम से दिमाग में आया, येट हम पढ़ के आए हैं कहाँ पे? अनफिनिश्ड में, ठीक है। यानी कि काम फिनिश नहीं हुआ है, येट अनफिनिश का है, तो क्या बोलोगे? दे डिड नॉट कम। ये वैसे डिड कहाँ से आ गया भाई? यूज़ करना था हैज़ हैव, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे डिड नॉट मत लिख देना। जब हम हैव यूज़ कर सकते हो तो हैव ही लगाओगे, ठीक है। दे हैव नॉट कम येट, समझ में आया? हैज़ हैव यूज़ करना है, डिड डू डिड यूज़ नहीं करना। डू डिड सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। आपने यूज़ करना है हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज, बिकॉज टाइम अनफिनिश्ड का है। तो दे हैव नॉट कम येट। ईजी। आइए और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स तक आते आते आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, पहले आप इनको खुद करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, चलो मैं करा देती हूँ। डिड यू एवर ईट चिकन? अच्छा, इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन आ गया, क्या तुमने कभी चिकन खाया है? खैर हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है। एवर अभी पढ़ के आए ना वर्ड्स, एवर, और इसके साथ नेवर भी लिख लेना, ठीक है। अप टिल, नाउन, नेवर, एवर, फोर, सिंस, ये सब क्या है? सब अनफिनिश्ड है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पे हो जाना चाहिए, अब ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे होगा हैज़ हैव, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा? हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये मैं ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ, इस वाले के लिए मत समझ लेना, ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये तो हमारे सिंपल मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं, सॉरी असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरोगेटिव है, तो आपको स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करना होगा। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको पता है जब आप क्वेश्चन फ्रेम करते हो तो आपकी वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट आपका बाद में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू क्या है? प्लरल है, तो प्लरल के साथ हैज़ तो नहीं आना चाहिए, हैव आएगा। तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव लिखोगे, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, यू सब्जेक्ट आपका प्लरल था इसलिए वर्ब भी प्लरल लगाई है मैंने, हैव यू। उसके बाद आप अपना वर्ड लिखो, मेन वर्ब, जिससे हमें समझ में आया कि अनफिनिश्ड है, एवर। और फिर उसके बाद आपको पता है ना कौन सी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी? ईटन, ठीक है। ईट नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ईटन, और उसके बाद चिकन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हैव यू एवर ईटन चिकन। समझ में आया? ये सेंट, आप ये सोचोगे कि ये अलग से आ गया कुछ, ये अलग से नहीं आया, यही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन आपको पता है जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। तो बस वही तो किया है आपने, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब डिसाइड किया है, हैव लगेगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म की वर्ब लगा दिए, कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं। पीपल सो फार आर नॉट बींग रियलाइज द हजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग के हजार्ड से बिल्कुल लोग रियलाइज नहीं है। सो फार, आप समझ रहे हैं? सो फार किसका वर्ड था? अनफिनिश्ड का था। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए थी। नॉट बींग, बींग के बाद क्या आना चाहिए था? वैसे बींग कहाँ से आ गया? इसमें बींग भी नहीं आना चाहिए था, है ना। बी बींगी, तो बी की फॉर्म आ गई ना, बी की फॉर्म भी नहीं आएगी। तो क्या लिखोगे? पीपल सो फार आर नॉट, इज एम आर, ये भी नहीं यूज़ होगा यहाँ पे। हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो पीपल सो फार हैव नॉट, और बीइंग यूज़ नहीं होगा। और रियलाइज्ड की थर्ड फॉर्म वैसे रियलाइज्ड ही होती है, तो रियलाइज्ड होगा द हजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग। समझ में आया? पीपल सो फार हैव नॉट रियलाइज द हजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग। सिर्फ एक सेंटेंस आप देख सकते हो, एक वर्ड सो फार, इसने पूरी कहानी चेंज कर दी है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। दिस इज द गेम। सी, आगे देखते हैं। Everything we have so far looked at gives inconclusive evidence about the change in the living conditions of the masses, ठीक है। तो इसमें आप देख लो क्या वर्ड यूज़ हुआ है? सो फार यूज़ हुआ है, अगेन सो फार यूज़ हुआ है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए? हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एवरीथिंग वी, अब आप सोचोगे मैम एवरीथिंग है तो उसी के हिसाब से हैज़ आना चाहिए था, तो सिंगुलर होता है, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट है, ये वी भी तो सब्जेक्ट है, ठीक है। एवरीथिंग की जो वर्ब है वो कहाँ आएगी? आपको आगे देखने को मिलेगी। अगर आपको वर्ब यहाँ नहीं मिलती है तो वो लास्ट में देखने को मिलती है। यानी कि ये जो वर्ब है ये एवरीथिंग की नहीं है, ये जो हैव वर्ब है ये वी की है, और बिल्कुल सही है, वी के साथ हैव ही लगता है। तो एवरीथिंग वी हैव सो फार लुक्ड, ये लुक की थर्ड फॉर्म जो होती है वो लुक्ड ही होती है,
तो यहाँ पे हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी आपको करके दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में नो एरर, ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। हैज़ हैव आप देख रहे हो ना, खुद लगा के दिया हुआ है, ये देखो हैव लगाया हुआ है हैज़ हैव में से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, बस हो गया। बस आगे पीछे है थोड़ा सा, वो हम उसको हमसे कोई मतलब नहीं, मतलब वो हमारा हेडेक नहीं है, हमें बस अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करना है सो फार को देख के, जो कि हमने कर दिया। हम सॉरी, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाना है, ये क्वेश्चन अगर नहीं भी समझ में आएगा, आई सजेस्ट यू, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है, जो अभी पढ़ाया नहीं है। तो जब एक्टिव पैसिव वाला चैप्टर करेंगे तो इस क्वेश्चन को वहाँ पे हम जरूर एक बार से करेंगे, लेकिन फिर भी अगर समझ सकते हैं तो समझिए। देखिए, द प्रिंसिपल लैमेंटेड दैट थो अ डिटेल रिपोर्ट वॉज सबमिटेड टू द मैनेजमेंट अ मंथ अगो नो एक्शन इज बीइंग टेकन सो फार, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने ये चीज़ बताई है कि एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट की गई है मैनेजमेंट को एक मंथ पहले, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली प्रिंसिपल द्वारा हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल ने ये बोला है, मैनेजमेंट को दिया है, यानी कि ये जो है ये पासिंग हो रही है, यहाँ पे जो है पासिंग हो रही है। ध्यान से देखेंगे तो फिनिश्ड अगर होगा, ध्यान से देखना है, अगर फिनिश्ड होगा तो फिनिश्ड के साथ क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, हम सब जानते हैं। और ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, ये एक्टिव केस में लगती है, समझ में आया, ये किस केस में लगती है, ये एक्टिव केस में लगती है। वेदर इसका पैसिव केस भी होता है, और पैसिव केस में वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। क्या आता है, वॉज वर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि लग सकती है बिल्कुल फिनिश्ड वाले एक्शन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, पढ़ के आए हैं, अच्छी बात है, यही लगती है, लेकिन ये एक्टिव का केस है। लेकिन जहाँ पे अगर बात पैसिव की हो, अगर पैसिव सेंटेंस आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे हम, फिर वॉज वर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और जो ये इस तरह का क्वेश्चन आने के चांस सिर्फ 1 से 2% होते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन फिर भी स्टिल करा दिया, क्योंकि 1% तो चांस है ना, तो 1 से 2% चांस होते हैं एक्टिव पैसिव से ऐसे क्वेश्चन टेंस में मिक्स करके आए। अदरवाइज एक्टिव पैसिव एक सेपरेट चैप्टर है, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो चैप्टर आता भी नहीं है। तो जिस एग्जाम में आता है, जिस ईयर आता है, उस टाइम ये पढ़ना है, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, राइट। तो इसका पैसिव होता है वॉज वर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहीं पे एक और चीज़ देखो, अगर अनफिनिश्ड होती है तो अनफिनिश्ड के लिए हम क्या देखते हैं, हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन ये किसका केस है, ये है एक्टिव का केस। अब अगर अपने को पैसिव का केस चाहिए तो पैसिव के केस में हैज़ हैव लगता है, बीन भी लग जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव का केस इन द सेंस कि ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है, ये किसी पे पास किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो अनफिनिश्ड एक्शन में ये यूज़ करोगे। मैं इसको अच्छे से आगे बताया, उसको वहाँ पे देख के अच्छे से समझ में आएगा। अब सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे एगो भी लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पे मुझे एगो भी देखने को मिल रहा है और सो फार को भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो अगो देखने को मिल रहा है तो ये फिनिश्ड का टाइम है, और सो फार देख रहे हो तो ये अनफिनिश्ड का टाइम है, समझ रहे। इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सेट होती है, लेकिन इसमें हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट होती है, अगर ये एक्टिव होता है तो, जो कि 99% क्वेश्चन एक्टिव ही होता है। तो अब ध्यान से देखना, प्रिंसिपल ने लेमेंट किया कि एक डिटेल रिपोर्ट प्रिंसिपल ने ही सबमिट की है, यानी कि एक्टिव ही हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव ही हुआ है तो आप क्या लिखोगे, आप इसको यहीं तक बिल्कुल करेक्ट लिखोगे, द प्रिंसिपल लैमेंटेड दैट थो अ डिटेल रिपोर्ट वॉज सबमिटेड, बिल्कुल सही है यहाँ तक। वॉज सबमिटेड क्यों, क्योंकि अभी मैंने स्ट्रक्चर ऊपर बताया, वॉज वर्ब क्या लग जाता है पैसिव में, वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है नहीं लगती, अभी बताया, ठीक है। मैंने बोला ये प्रिंसिपल ने खुद किया है, इसका मतलब इसका जो इफेक्ट है वो मैनेजमेंट पे पड़ेगा। इफेक्ट को कैच करने के लिए मैनेजमेंट है, समझ में आया, मैनेजमेंट है, तो ये पैसिव का केस है। तो यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी थी, बिल्कुल सही है, लगनी थी, लेकिन पैसिव वाली फॉर्म लगनी है, ये एक्टिव वाली फॉर्म है, अपन को पैसिव वाली लगानी है। तो आप वॉज वर और क्या लगाओगे, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। तो वॉज सबमिटेड है, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। आगे देखो, टू द मैनेजमेंट अ मंथ अगो नो एक्शन इज बीइंग टेकन सो फार, ठीक है। नो एक्शन इज बीइंग टेकन सो फार, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे सो फार है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, पैसिव है, अनफिनिश्ड है, हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी थी बट नहीं लगेगी, क्योंकि पैसिव का केस है, वो एक्टिव का केस है, हमें क्या चाहिए, पैसिव का केस चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या एरर क्या ठीक करोगे, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, मंथ अगो नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार, इज बीइंग नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पैसिव का केस क्या होता है, अभी बताया, हैज़ हैव और बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बताया ना, हैज़ हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार,
समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो आई सजेस्ट यू स्किप करो। 1-2% क्वेश्चन के पीछे इतना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगर हमारा माइंड इस चीज़ को कैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 1-2% चांस आप भी समझते हो क्या है। इसके साथ साथ फिलर्स भी आते हैं एग्जाम्स में, पैराजम्बल्स आते हैं, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आती हैं, वोकैब आती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो आप सिर्फ 1-2% की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है इसके पीछे आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव टू डू स्मार्ट स्टडी, राइट। लेकिन फिर भी हम जब एक्टिव पैसिव करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे 100% क्लियर हो जाएगा, दिस इज़ माई गारंटी। आइए इसको देखते हैं अच्छे से। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिनिश्ड के लिए अगर फिनिश्ड एक्शन है तो वो आपकी सेकंड फॉर्म लगती है एक्टिव केस में, और अगर पैसिव केस होता है वहीं पे तो वॉज वर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वेराज अगर इन अनफिनिश्ड है तो हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है एक्टिव केस में, और हैज़ हैव और बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव केस में। दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन करा दिया पीछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर मैंने बताया ना कई बार रिपीटेड टाइम्स एरर्स आए हैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। है तो एक क्वेश्चन और है, हैव यू हर्ड द न्यूज़ राहुल एंड प्रिया आर इंगेज्ड, दैट इज नॉट न्यू, आई न्यू इट फॉर एजेस, नो एरर। और ये क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एसएससी एग्जाम में आया है। कौन से ईयर में आया है और क्या इसका मतलब कौन से एग्जाम में आया एसएससी के, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अगर आप कर लेंगे तो आप समझ लिए आपकी प्रिपरेशन हो गई। तो पहले खुद ट्राई कीजिए, मैं बताती हूँ। तो हैव यू हर्ड द न्यूज़ राहुल और प्रिया आर इंगेज्ड, दैट इज नो न्यू, आई न्यू इट फॉर एजेस। सी आई न्यू इट फॉर एजेस, ये फॉर आया है यहाँ पे। अभी पीछे सिंस और फॉर का केस भी पढ़ा है हमने, सिंस और फॉर मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और देखो एग्जामिनेशन में सिंस फॉर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो सिंस फॉर में क्या होगा भाई, ये कैसा काम था, अनफिनिश्ड का था, और अनफिनिश्ड का था तो आपको पता है कि सिंपल हैज़ हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ इतना याद रखना था, ठीक है। फोर आ गया है, और अभी जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फोर में तो इस साइड पास्ट होता है और इस साइड भी पास्ट होता है, तो वो हो जाता है, पास्ट वाली वर्ब्स लग जाती हैं इस साइड वर्ब की, जहाँ मतलब जहाँ पे फोर होता है उसके आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, हम पिछले पढ़ के आए। तो वो तब होता है ना जब फोर लिखा हो और उसके दोनों साइड पास्ट हो, यहाँ पे भी पास्ट हो और यहाँ पे भी पास्ट हो, वो केस तब अप्लाई होता है। यहाँ पे आपको कहीं भी पास्ट दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हेयर द न्यूज़, ओके, राहुल एंड प्रिया आर इंगेज, दैट इज नो न्यू, आई न्यू इट फॉर एजेस। यानी कि एक साइड पास्ट है एक साइड पास्ट नहीं है, मैं इसको एजेस से जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो एजेस से जानता है, लेकिन बता तो अभी रहा है ना, तो दिस इज नॉट पास्ट, राइट। तो फोर का वो वाला अप्लाई मत करना। अभी हम जो देख रहे हैं आप ध्यान से देखो, सिंस और फोर है, आप देख सकते हो सिंस और फोर में, और आपको यहाँ गलती मिल भी रही है, हैव यू, हैव, हैज़ हैव आपको दिख भी रहा है, तो आप उस केस पे जा ही नहीं सकते, आपको यहाँ सीधा सीधा हैज़ हैव दिख रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, ठीक है। तो लगा दो, हैव यू हर्ड द न्यूज़ राहुल एंड प्रिया आर एंगेज्ड, दैट इज नॉट न्यू, आई के बाद क्या होगा, न्यू आना चाहिए, नहीं, इट वगैरह भी नहीं आना चाहिए। आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, एक सेकेंड, आई के साथ क्या लगता है, आई के बाद हैव लगता है, हैज़ हैव नहीं लगेगा, और न्यू नहीं, वर्ब न्यू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन, ठीक है, नॉन, और इट फॉर एजेस, इजी। तो क्या हो जाएगा, हैव यू हर्ड द न्यूज़ राहुल एंड प्रिया आर एंगेज्ड, दैट इज नॉट न्यू, आई हैव नोन इट फॉर एजेस। अब आप बोलोगे इस वाले आर एंगेज में चेंज क्यों नहीं किया मैम, इसमें आपको कौन सा अनफिनिश्ड का वर्ड दिख गया, यहाँ तक है ही नहीं। अनफिनिश्ड का वर्ड एक फॉर है जो मुझे यहाँ दिखा है, इस वाले सेंटेंस के लिए दिखा है, तो इस वाले सेंटेंस को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है। तो बताओ ईजी था या नहीं था। चलो भाई हो गया, अब तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं जो इसके रिगार्डिंग थे, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए वीडियो आएगी, एक बार टेंसेस पूरा कंप्लीट हो जाए, 12 के 12 टेंसेस हम कर ले, फिर सारे टेंसेस के मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं जो मिक्स होते हैं वो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, और सारे प्रीवियस ईयर्स होंगे, टाइम वेस्ट वाले क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।